तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक। और आज हमने सब हमारे एच एंड पैथो को ख़त्म कर दिया है और आज हम अगले सब्जेक्ट की ओर जाएंगे, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसकी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं उससे। सबसे पहले हमने एच पार्ट पढ़ा। एच पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? एच पार्ट में हमने हार्ट से रिलेटेड हर चीज़ को पढ़ी, हर पैरामीटर्स को पढ़ा। सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ी, कंडीशन पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा, बॉडी लिम्स के बारे में पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ाई की, और कंडीशन कार्डिक पोटेंशियल पढ़ा, और हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा। तो ये जो बेसिक्स है ना, इन बेसिक्स का ही यूज़ करके हम पैथो को जोड़ेंगे। और पैथो में क्या हमने पढ़ा था? तो पैथो में हमने बीमारी देखी थी हाइपरटेंशन CHF, और हमने सेकंड थर्ड बीमारी इस्केमिक हार्ट फेलियर देखी थी, और थोड़ी थोड़ी और बीमारी जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अर्थरोस्क्लेरोसिस, इन सभी के बारे में पढ़ाई की। फार्माकोलॉजी में हम इस बीमारी के ट्रीटमेंट को पढ़ने वाले हैं। हम इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें ड्रग्स देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स आती हैं और उन ड्रग्स का मोटा मोटी क्या बात होती है, उसका क्या मैकेनिज्म एक्शन होता है। ये आज हम फार्माकोलॉजी पे सीखना स्टार्ट करेंगे। तो फार्माकोलॉजी में जैसे कि हमने एच में हार्ट के बारे में पढ़ा, पैथो के बारे में पढ़ा हम लोग, तो उसी तरह से कोलॉजी के बारे में हम लोग हार्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहली बीमारी हमारे सामने आ रही है CHF, कार्डिक हार्ट फेलियर। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। CHF, कार्डिक हार्ट फेलियर, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों इसको कंजेस्टिव कहते हैं? कंजेस्टिव का मतलब क्या होता है हिंदी में? नॉर्मली मतलब होता है कि चोक लग जाना या जाम हो जाना। हार्ट किस तरह से जाम हो जाएगा? आपको ये सिर्फ पता होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन CHF का पता होगा कि कार्डिक हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट की एबिलिटी नहीं हो पाए कि वो पंप कर पाए ब्लड को, और ब्लड का डिमांड ऑर्गन के लिए वो बढ़े जाए, पर वो हार्ट उसे प्रोवाइड नहीं कर पाता, और यही जो अक्षमता हो जाती है, वही होता है कार्डियक हार्ट फेलियर। बहुत सिंपल है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया था। पैथो पार्ट में एटियोलॉजी भी पढ़ लिया, साइंस सिम्टम्स पढ़ लिया, कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया। पैथो में क्या सीखेंगे? पैथो में नया क्या सीखेंगे? पैथो में कुछ चीज़ें, देखिए यार, सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सटेंड हो जाती हैं। वो एक्सटेंड चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कार्डियक हार्ट फेलियर किससे रिलेटेड है? हार्ट से। और हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं? मायोकार्डियम मसल। तो मायोकार्डियम मसल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, देखिए इसमें 3 चीज जानकारी लेना है। सबसे पहला जानकारी, मायोकार्डियम मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और न्यूक्लियस सिर्फ एक होता है। ये तो आपको बताया मैंने। दूसरी चीज, इसमें 3 तरह के सिस्टम काम करते हैं। कितने सिस्टम काम करते हैं? 3 तरह के। सबसे पहला सिस्टम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये एक तरीके का पंप होता है। शॉर्टली इंट्रो देखते हैं। एक तरीके का पंप जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। कार्डियक पोटेंशियल पे जाइए, मैंने बताया था पोटेशियम अगर बाहर जाएगा तभी डिपोलराइजेशन होगा, और सोडियम अंदर आएगा तभी डिपोलराइजेशन होगा, बताया था। और दूसरा, कार्डियक पोटेंशियल से याद करिएगा, कैल्शियम था, उसमें भी कैल्शियम, तो यहाँ पे भी कैल्शियम। अब कैल्शियम आयन चैनल क्या करता है? कैल्शियम आएगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। यानी ये क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल्स होती हैं, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे को स्टिमुलेट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वहां से कैल्शियम आयन निकलेगा। ठीक है, तो जब हम CHF के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो इस सारे तीनों चैनल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी शॉर्टली इंट्रो रखते हैं। तीसरा होता है एक्टिन मायोसिन। एक्टिव मायोसिन क्या होता है? ये ऐसा चैनल है, अगर ये बंद हो गया ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है, अगर ये बंद हो गया तो सब बंद, क्योंकि यही इसमें जो होते हैं प्रोटीन स्टोर होते हैं। प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया जानी लो पावर ऑफ हाउस, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड। और एक्टिव मायोसिन बंद तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, CHF हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने पहली बात बता दी, दूसरी बात बता दी, मायोकार्डियम में तीसरी बात, मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो उसको कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, और अगर ये डिक्रीज हो गया तो इसको कहते हैं निगेटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, क्लियर? सो अब FOC और कॉन्ट्रैक्शन के बीच एक रिलेशन देखो।
कैसे? हार्ट की कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसपे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार, सबसे मेन रोल वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स इसलिए मोटी होती है, मैंने बताया था उस दिन। तो वेंट्रिकल्स इसलिए मोटी होती है क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल मसल्स में ज्यादा होता है, और इस कारण से वेंट्रिकल मसल्स एफओसी यानी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन से क्या करती है, एक रिलेशन पाती हैं या एक रिलेट करती हैं एक दूसरे को। और ये रिलेशन को बताने वाले एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग। फ्रैंक स्टार्लिंग ने दो स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले स्टेटमेंट इन्होंने ये बताया कि एफओसी डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करता है वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स पे या वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग मसल्स पे। दूसरा स्टेटमेंट समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझो। अगर मैं किसी बंदे से कहूं कि इसको 15 किलोमीटर चलना है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी की वो चल लेता है, वो 15 किलोमीटर चल लेता है, तो वो चल लेगा। लेकिन अगले दिन से मैं उससे कहूं कि 30 किलोमीटर चलो, चलो किसी ना किसी तरीके से वो पैर मारते हुए, हाथ मारते हुए और बैठ के आराम करते हुए चल तो जाएगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद में अगर कहूं कि 60 किलोमीटर चलो, तो वो अपना एवरेज भी नहीं चल पाएगा। यानी वो अपना एवरेज तभी नहीं चल पाएगा जब वो अपनी कैपेसिटी से अक्रॉस जाएगा, अपनी क्षमता से पार काम करेगा, तो वो अपनी एवरेज को भी नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन यानी वर्टिकुलर जो स्ट्रेचिंग मसल्स है वो ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, तो एफओसी घट जाएगा, हार्ट थक जाएगा, और हार्ट के थकने पे एफओसी क्या हो जाता है, घट जाएगा। समझ लो, रिलेशन करो कहानी से। वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग मसल्स अगर ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा, तो ये एकदम घट जाएगी, और किसी घटने के कारण हार्ट फेलियर हो जाता है। कौन सा हार्ट फेलियर? कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो मैं सिंपल से यहाँ पर डायग्राम से बनाता हूँ इस चीज को जो मैंने बताया। हाँ, तो वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग मसल्स अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज मोर, एक्सेसिव मोर, या फिर कह सकते हो, या फिर सिंपली कहो कि अक्रॉस द क्रिटिकल लेंथ, एक डिफिनेशन भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको, अक्रॉस द क्रिटिकल लेंथ, तो एड्स क्या होगा, सीएचएफ। यहाँ से आप पहले एक लाइन छोड़ सकते हो कि एफओसी घटना, ठीक है, एफओसी घटा और सीएचएफ हो गया आपको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो अब हमने यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बस रीजन समझेंगे कि एफओसी के क्या रीजंस होते हैं, एफओसी क्यों घटता है, एफओसी क्यों बढ़ता है, इसको समझेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, रीजन फॉर एफओसी, ठीक है, एफओसी। सबसे पहला रीजन, अगर इसी से ढूंढो, अगर सोडियम पोटेशियम कम कर दो या सोडियम कैल्शियम कम कर दो, पोटेशियम का तो काम नहीं है ना, वो जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर सोडियम और कैल्शियम को कम कर दो, कंट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। वही है कि अगर सोडियम कैल्शियम डिक्रीज, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करना क्या कर देगा, कम कर देगा, बंद कर देगा। दूसरा, यहीं से कहीं से आपको आंसर ढूंढना है, कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, पॉइंट्स भी आपको रिलेट करके ही याद करनी होंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए वेंट्रिकुलर मसल स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होगी तो एफओसी घटेगा, वो भी एक कारण होगा। दूसरा वाला यही सेम है, मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, ठीक है, यही सेम है दूसरा वाला। तीसरा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो आप। अब मेरे को एक बात बताओ, हार्ट की कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? जैसे मैंने बताया वेंट्रिकुलर मसल्स। अब हार्ट अपने नॉर्मल स्टेज में था, काम कर रहा था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। अब एकाएक क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, तो ब्लड यहाँ पे भराने लगता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल्स में क्या होता है, ब्लड भराने लगता है। और मैंने बोला कि कार्डियक हार्ट फेलियर में क्या होता है, मसल्स सॉरी, जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, ध्यान समझना। वेंट्रिकुलर मसल्स में, इस वेंट्रिकुलर मसल्स में अगर ब्लड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाएगा, तो वेंट्रिकुलर मसल्स की साइज बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा बैग है, इस बैग में अगर बहुत सामान भरूं तो मैं मोटा दिखता है, साइज बढ़ जाती है उसकी। तो उसी तरह से इसकी मसल्स की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये साइज इंक्रीज हो गई तो हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो ये भी एक रीजन हो जाता है। 3 रीजन आपने समझ में आया आपको, ठीक है, कार्डियक हार्ट फेलियर के। सो
यही था हमारा CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर। तो एक बेसिक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहला हमने बताया आपको कि मायोकार्डियम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही एफओसी कहलाता है। एफओसी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। मायोकार्डियम में 3 तरह के फंक्शन होते हैं और फ्रैंक स्टार्लिंग नाम ने क्या क्या बताया, 2 स्टेटमेंट दिया। पहले स्टेटमेंट में एफओसी डिपेंड्स ऑन द वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग मसल्स, एंड देन सेकंड उन्होंने बताया कि व्हेन द क्रिटिकल लेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग मसल्स बाय द वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग मसल्स is the FOC decrease and causes CHF। फिर रीजन फॉर FOC मैंने बताया कि सोडियम कैल्शियम डिक्रीज, और दूसरा मैंने बताया कि यही वाला वेंट्रिकुलर मसल्स डिपेंड्स वाला कि अगर ये बढ़ा तो FOC बढ़ा वगैरह। तीसरा मैंने बताया कि अगर उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो वो भी एक रीजन हो जाता है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, CHF की ड्रग्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने CHF का सब कुछ समझ में आ गया। अब इसकी मैकेनिज्म और ड्रग्स पढ़ेंगे, बस 2 चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सो ड्रग्स समझते हैं। ड्रग्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड में किस तरह से ड्रग्स काम करती हैं और किन किन तरीके की ड्रग्स होती हैं। सबसे पहला बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि देखिए हाइपरटेंशन में भी बहुत सी ड्रग्स से रिलेटेड होंगी, डायबिटीज में भी होंगी। सो मैं उसको क्लियर करूंगा, वो पॉइंट्स क्लियर करूंगा, साथ में बने रहिएगा। तो सबसे पहले लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं, और हम ये जानते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड में बेसिकली ड्रग्स कौन सी होती है, किस टाइप की होती है और किस तरह से छोटा छोटा काम करती हैं, यानी मैकेनिज्म हल्का फुल्का जानते हैं और फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ड्रग्स होती हैं हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड हमारे CHF में, वो 3 तरह की होती हैं। एक होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड और एक होता है बीटा एड्रेनल रिसेप्टर वाली जो ड्रग्स होती हैं। ठीक है, बीटा एड्रेनल रिसेप्टर अगोनिस्ट वाली, मैं लिख देता हूँ, बीटा रिसेप्टर अगोनिस्ट वाली कार्डियक ग्लाइकोसाइड। एंड देन थर्ड होती है ऐसी ड्रग्स जो होती है बाईपेरिडिन डेरिवेटिव्स की। ठीक है, इसमें 2 पेरिडिन रिंग्स होते हैं, बाईपेरिडिन डेरिवेटिव्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड बाय बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट और बाईपेरिडिन डेरिवेटिव के बारे में छोटा छोटा जान लेते हैं। फिर जब हम इसके मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तो हमें ड्रग्स का काम समझ में आएगा और हम अच्छे से ड्रग को फिर रीड कर सकेंगे। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आती हैं ये, इसमें जैसे ग्लाइकोसाइड आपको पता है कि ग्लाइकोसाइड्स में एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है और एक अग्लाइकॉन पार्ट होता है। ग्लाइकॉन क्या करता है, शुगर पार्ट को रखा रहता है, जहाँ एग्लाइकॉन स्टेरॉयडल रिंग होता है। तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टेरॉयडल रिंग वाली जो ड्रग्स होती है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड रिंग होती है, सिंपल है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें pyridine रिंग्स हैं तो बाईपेरिडिन डेरिवेटिव, अभी धीरे धीरे सब समझ आएगा भाई। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देखो इसमें क्या कौन सी ड्रग्स इसमें होती है, डिजिटैलिस और डिजॉक्सिन। ठीक है, ठीक, डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस, ठीक है, ये सब ड्रग्स होती हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे इंट्रो देता हूँ कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड की देखिए एक स्पेशलिटी है, ये ज्यादातर यूज होती है, यानी देखिए कहने का मतलब है कि जो बीटा रिसेप्टर के लिए अगोनिस्ट ड्रग होती है ना, वो सारी ड्रग आ जाएंगी CHF में, क्योंकि वो सारी ड्रग आ सकती हैं जो FOC को बढ़ा रहे। पहले तो आपको मोटा मोटा समझना पड़ेगा कार्डियक हार्ट फेलियर होता क्यों है, क्या रीजन है इसका, मिली लाइन में रीजन बता दो तो सिंपल है। कार्डियक CHF होना का मतलब है कि FOC का कम होना, क्लियर है। FOC का क्या होना, कम होना। FOC डिक्रीज होगा तभी तो वो पंप नहीं कर पाएगा, यानी कुल मिला के CHF का काम ये की दिक्कत है ही है। तो वो हर ड्रग जो FOC को इंक्रीज कर देगी, हो सकती है ना वो ट्रीटमेंट के लिए यूज। कार्डियक ग्लाइकोसाइड की ये जो खासियत है, एक खासियत मैं बताता हूँ, इसकी स्पेशलिटी है कि बाकी जितनी भी ड्रग्स आएंगी ना वो O2 की रेट को बढ़ाती हैं और FOC को बढ़ाती हैं, पर ये ड्रग O2 की रेट को नॉर्मल ही रख के अगर वो नहीं बढ़ा रही है, वो नहीं बढ़ाती है और FOC को बढ़ाती है, यानी O2 की रेट नॉर्मल पे रहकर या उसको नहीं बढ़ाकर सीधे FOC को बढ़ाती हैं और बाकी O2 को बढ़ाकर FOC बढ़ाती हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी अच्छाई होती है और स्पेशलिटी होती है, कह सको। अब हम मैकेनिज्म को समझेंगे कि कार्डियक हार्ट फेलियर का मैकेनिज्म होता है कैसे, ठीक है, और ड्रग किस तरह से एक्ट करती है। मैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड की एक ड्रग का मैकेनिज्म बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाने वाला है कि किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से हमारा CHF ट्रीट होने वाला है। ठीक है,